ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो रन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवाधिदेव कजराज श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज भव्य जीवों के लिए मंगल उपदेश दे रहे हैं और गाथा नंबर 23 में कह रहे हैं, किसी को वश करना हो तो किसी तांत्रिक के पास मत जाना। कस वसे प्राणी गणा, ये संसार के लोग किसके वश में होते हैं? न किसी तंत्र से, न किसी मंत्र से, न किसी यंत्र से। अगर किसी को वश करना है, 3 गुण आपके पास होना चाहिए: सत्य वचन, प्रिय वचन और विनयवान। अगर ये 3 गुण आपके पास हैं, आप दुनिया को वश में कर सकते हो। जब मोक्ष आपकी मुट्ठी में होगा तो क्या आपके पास नहीं होगा? भैया, साक्षात सौधर्मेंद्र जिसकी सेवा करने के लिए उतर के आया हो, अब इससे बड़ी क्या पुण्य की वस्तु होगी? आगे चलते हैं, लेकिन आज कुछ और कह रहे हैं। क्वा स्थातव्यम न्याये पति दृष्टादृष्ट लाभाय। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। हमें कहां स्थित होना चाहिए, कहां रहना चाहिए? बंगलों में, फ्लैट में, रोड में, फुटपाथ में, मंदिर में? कहां रहना चाहिए? जहां धन मिलता है वहां पर नहीं। भगवान इसकी प्रेरणा नहीं देंगे। सोचो तो 1 मिनट के लिए, कहां रहना चाहिए? काला जी, कहां रहना चाहिए? सोचा कभी आपने? भैया, अगर कंजूस होगा तो वो तो यही बोलेगा, माल जहां वहीं रहेंगे। एक बार एक सेठ आयु पूर्ण करके ऊपर यमलोक पहुंचा। अब कथा को कथा लेना, भगवान पूछते हैं कहां जाना है? बोले साहब, जहां 2 टाइम की रोटी का गुजर बसर हो जाए वहीं भेज दो। धन की आकांक्षा करना व्यर्थ है कि धन जहां आए वहां जाऊं, गलत है। कहां रहना चाहिए? तो कह रहे हैं, न्यायपथि दृष्टादृष्ट लाभाय। जहां पर प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ हो, वहां ऐसे न्याय मार्ग में रहना चाहिए। बचपन में कहावत पढ़ी थी कि खाना खाना मां के हाथ से चाहे जहर हो,
रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, और बोलना अपने भाई से चाहे बैर हो। अपने भाई से बोलना बंद मत करना, चाहे कितने ही बैर हो जाए। खाना खाना मां के हाथ का ही, चाहे जहर क्यों ना हो जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो। शिखर जी गए आप लोग, शॉर्टकट मारा कभी, वो गिरेगी नहीं। जितने शॉर्टकट मारते गिरते हैं, फिर दांत टूटता है, किसी का हाथ किसी का पैर। गांधी जी, हम शिखर जी के पर्वत पे 2005 या 6 की बात होगी, आपके जैसे शर्ट पैंट में थे, मैं और मेरा कजिन हम लोग वंदना कर रहे थे, तो 2 बहनें उतर रही थी, तो हमने कहा कि दीदी वहां से मत जाओ, गिर जाओगे। हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि रहती है, छोटी सोच के लोग, छोटी सोच और पैर में मोच, आगे कहां बढ़ने देती है। तो वो कहती है तुमसे पूछा क्या जो बता रहे हो। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा दीदी गलती हो गई, क्षमा करना। हम लोग लंबे रास्ते से नीचे उतरे, तब तक वो दोनों वहीं नीचे गिरी पड़ी थी। एक का हाथ छिला था, एक का पैर छिला था। साथ वाला ज्यादा दयावान था, वो गया। मैंने कहा भैया इधर आओ, इन्होंने बोला क्या जो उठा रहे हो, इन्होंने बोला है जो तुम उठा रहे हो, चलो आओ। दीदी जय जिनेन्द्र। 10 कदम जाकर के हम लोग रुक गए, बैठ गए, देखा क्या स्थिति बनती है। गांधी जी ये स्थिति थी कि बेचारे टिक के बैठ नहीं पा रहे थे। फिर हम गए, हमने कहा दीदी नीचे तक छोड़ दें क्या, 2 किलोमीटर बचा है। बोले हाँ भैया छोड़ दो। रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो। न्याय के मार्ग में चलना चाहिए, किस लिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष के लाभ के लिए। प्रत्यक्ष परोक्ष के लाभ के लिए। डॉक्टर अभिषेक सेठी जी, अभी अंबिकापुरी में एक हल्ला है कि पंच का लड़क तो हो रहा है, लेकिन आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मिठाई खिलाई कि नहीं इन्होंने, तो मिठाई खिलाने में थोड़ी ना कोई शोर सूतक लगती है, कंजूस है डॉक्टर साहब। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र स्वस्थ है, जनानी स्वस्थ है, हाँ सब घर पे रहे, आज छुट्टी हो जाएगी, सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। ऐसे भी बच्चे पैदा हो जाते जो विकलांग होते हैं, नहीं होते। ऐसे भी जन्म देने की प्रक्रिया हो जाती है कि बच्चे को जन्म दिया और मां शांत हो गई, या ऐसा हुआ कि वो बच्चे को जन्म दिया उस समय ऐसा कुछ हो गया कि जीवन भर के लिए एक रोग लग गया, होता है ना, कुछ हुआ क्या। दृष्ट अदृष्ट फल की प्राप्ति कैसे हुई, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ पुण्य किया था, वो फल आपके सामने आया। गदिया जी, भैया जो आपके प्रतिनिधि हैं, या पुरु नाम है ना, पार्थ पात्र भैया, उसका क्या सौभाग्य है कि उसको जन्म के पहले से संस्कार मिले हैं। अब जन्म के पहले से संस्कार मिले हैं, तो जन्म के बाद मुनियों की सेवा करेगा, ये संस्कार तो रहेंगे ही रहेंगे। वो बढ़िया खुश रहता है, रोता नहीं है, बैठा दो लिटा दो, महाराजों के पास ले जाओ, हाथ जोड़ लेगा। और उसका भाग्य देखो, घर में अगर दादा मंदिर जाए तो उसको लेके जा रहे हैं, दादी जा रही तो लेके जा रही, माँ जा रही तो लेके जा रही, एक दिन में 4 बार मंदिर होता है वो। ये क्या है, ये क्या है गांधी जी। प्रत्यक्ष परोक्ष में जो भी लाभ हो रहा है, ये आपको पूर्वकृत कर्मों का फल है। जिन शासन मिल गया, इससे बड़ी क्या बात है। तो
कहाँ रहना चाहिए? जहां प्रत्यक्ष और परोक्ष में न्याय के मार्ग का लाभ हो। एक लाभ अपन को प्रत्यक्ष दिखता है, प्रथम एक लाभ प्रत्यक्ष दिखता है, बताऊं कैसे? 10-15 दिन महाराजों के साथ आहार कराने चले जाओ, फिर चौके वाले बोलेंगे भैया हमारे यहाँ पड़गान कर लो, और आहार के बाद बोलेंगे भैया कुछ खा के तो जाना भैया। चौके वाले बोलते हैं भैया बिना खाए नहीं जाना, हमें यहाँ भैया पड़गान कर लो। अपने चाप भाई को तो पूछ नहीं रहे और आपको लिए पूछ रहे हैं। मुनियों की सेवा की है, प्रत्यक्ष में इतना गंभीर फल मिल रहा है, परोक्ष में क्या मिलेगा? मैं कल ग्रंथ पढ़ रहा था परसों, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी कि आहार दान के फल क्या होते हैं। आहार दान का फल क्या होता है? गदिया जी, अगर 100 करोड़ की एफडी मिल जाए कुल की परंपरा से, तो क्या बात है? कितने की? 100 करोड़ की एफडी है। हर दिन हर महीने कितना मिलेगा इनको विकास? है? हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने 1 करोड़ तो पकड़ लें मोटा मोटी, 1 करोड़ रुपए महीने के। गदिया जी बोले महाराज जी आप तो आशीर्वाद तो लगा ही जाए। हेमंत भाई, अगर ऐसा कुल परंपरा से मिल जाए तो क्या बात है? दान भी करोगे, बोले दिन भर महाराज जी आपको करना क्या? आपने 1 करोड़ रुपए महीने का आ रहा है, दिन का 3-4 लाख रुपए दिन का खर्च नहीं कर पाएगा व्यक्ति, खर्च नहीं कर पाएगा व्यक्ति। भैया ये पैसा जो है तो माटी है, भूसा है, इसकी चर्चा नहीं कर रहे अपन, आगे की चर्चा करते हैं। जब एक कुल परंपरा से धन मिल जाए तो क्या बात है? मुनियों को आहार दान देने का क्या फल है? पहली बात तो प्रत्यक्ष में प्रशंसा मिलती है, और जो पुण्य का आश्रय करते हैं उससे परोक्ष में क्या मिलता है बताऊं? अगर मिथ्या दृष्टि देता है तो भोग भूमि मिलती है, तो भोग भूमि में कुछ कमाना नहीं, सिर्फ वृक्षों से मांगो भरपूर, फिर वहां से मरण करके स्वर्ग जाएगा। कहां? स्वर्ग। वहां कभी कमाना नहीं, खाना के लिए कोई विकल्प नहीं, गले से कंठ अमृत उतरेगा, पेट भर जाएगा। कम से कम 32 देवियां तो मिलेंगी। काला जी, अक्षय कितनी? नहीं घबराओ नहीं, सब मेंटेन होती है, बल्कि जिनकी ज्यादा है वो उनको कम दिक्कत है। दूसरी मत करना, सुन लो पूरी। जिनकी ज्यादा हुई हैं शादियां उनको कम दिक्कत है, क्यों? उनकी देवियां टुन्नू नहीं होती, उन्हें पता है कि अभी रूठेंगे तो दूसरे के पास चला जाएगा। तुम्हारी एक है तो मेंटेनेंस में दिक्कत होती है। 32 देवियां मिलेंगी और वहां से च्युत होकर के राजपुत्र बनकर के राज भोगेगा। एक ग्रास मुनियों की अंजलि में रखा है, 3 भव की व्यवस्था हो गई। एक ग्रास मुनियों की अंजलि रखने में 3 भव की व्यवस्था हो गई। प्रत्यक्ष परोक्ष में जो लाभ हो रहा है उसके लिए न्याय के मार्ग में स्थित रहें। कहां रहें? न्याय के मार्ग में स्थित रहें। अपने सील, अपने आचरण और अपने सम्यक में दृढ़ रहिए। रावत जी, अपने सील, अपने आचरण में, अपने सम्यक में दृढ़ रहें। गौतम स्वामी कल पद्म पुराण जी में कह रहे थे, श्रेणिक पूछता है ये जो हनुमान और विभीषण के बारे में आपने बताया ये कौन है? तो गौतम स्वामी कहते हैं कि मैं तुझे इस कथा को बोलते बोलते बड़ा हर्षित हो रहा हूं, क्योंकि अपने शील और सम्यक में बड़े दृढ़ थे, जो उनका नाम है हनुमान। पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन। हाँ बिल्कुल सही, संकट मोचन तो है। अरे राम जी का संकट किसने दूर किया? एक व्यक्ति गया श्री राम के मंदिर में, बोले मेरी पत्नी नहीं मिल रही है, भगवान कुछ करो।
तो कहते भैया बाजू वाले मंदिर में जाओ, हनुमान जी का है। लेकिन वो हनुमान जी सम्यक के प्रति दृढ़ थे, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित थे, और इतना ही अकेला नहीं, शीलवान थे, चारित्र में दृढ़ थे। ये न्याय का मार्ग है, ये न्याय का मार्ग है। अगर जैसे मैं बोल दूं अभी कि जो लोग आलू खाते हैं उनकी दुर्गति होगी, कितने लोग हैं जिनको बुरा लगेगा ही नहीं, जो खाते ही नहीं है। विकास, जो आलू खाएगा वो भालू बनेगा, ऐसा बोल दिया, तुमको बुरा लग रहा क्या? लेकिन जो खाता है बोले यार महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका मतलब वो तन्मय, इसका मतलब वो खाता है। अच्छा, जो लोग अंडा मांस मछली और शराब का सेवन करेंगे इनकी दुर्गति होगी, सही है कि नहीं? हाँ, आलू के लिए किसी ने नहीं कहा। जब मैंने आलू के लिए कहा तो इनमें से कोई मुंडी नहीं हिला रहा था। रावत जी, जो आलू खाएगा सो नरक जाएगा, सही है कि नहीं? हाँ सही है, इसका मतलब आप नहीं खाते हो। आप नहीं खाते हो इसलिए सही है कह रहे हो। अक्षय ने कहा बोला कि सही है, मीत ने कहा बोला कि सही है। इसका मतलब ये खाते हैं। न्याय के मार्ग में स्थित रहो। जीवन सर्वश्रेष्ठ उसी का है जो न्याय के मार्ग में स्थित है, प्रत्यक्ष परोक्ष के लाभ के लिए। देखो आज अपन पंचगणक की पूर्व बेला में हैं, अभी बिल्कुल शांति है, ना कोई तामझाम ना 3-5। अभी यहाँ कल संगीतकार बैठ जाएंगे, यहाँ इंदिरा रानी बैठ जाएंगे, और कुर्सी लगा के नेतागिरी होगी। इस तरफ पूरे सामान्य इंदिरा रानी बैठेंगे, कैमरे वाला बोलेगा भैया धीरे निकलो कैमरा हिल रहा है। अब देखना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे कार्य करने का सौभाग्य किसको मिलता है? गद्य जी पिछली बार के सौदामिंद्र बने थे, याद करो। पैसे से पद नहीं मिलता भैया, ये भूल जाओ कि पैसे से कोई सौदामिंद्र बन सकता है, क्योंकि आपसे ज्यादा पैसे वाले और भी हैं इंदौर में। वो हर दिन पंचकला कराए तो जीवन निकल जाएगा, इतना पैसा है। इंदौर में ऐसे भी लोग हैं कि नहीं गांधी जी? लेकिन देखो आप किसको भवितव्यता मिलती है। पिछली बार जब कुबेर की बोली लग रही थी तो गांधी जी ने कहा भैया ऐसा करते ना, चालू करते हैं 5 लाख से, कोई बड़ा ही नहीं। हाँ गांधी जी बोले मेरा नाम लिखो। अब बाद में लोग बोले महाराज जी तो 90% डिस्काउंट में दे दिया आपने, सही है कि नहीं? अब विचार करना, वो स्थिति वो फल क्यों मिला? कहीं ना कहीं पूर्व का साथी से पुण्य का उदय था। पैसे से पद नहीं मिलता भैया। एक सज्जन हमसे बोल गए थे समूह शरण के पंचगणक में, आप बोल दोगे तो मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा क्या बोलना है भैया? कि बन जाओ। तो मैंने कहा बन जाओ। बोले नहीं नहीं, आप भरे मंच से स्टेज में बोलना बोलियों के समय कि तुमको बनना है, तो मैं 1 करोड़ से बोली चालू करूंगा। मैंने कहा भाई तू 100 करोड़ से चालू कर, मैं बोलूंगा नहीं। साधु अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। मान कसाय के पीछे साधु की चर्या मत बिगाड़ो, क्योंकि वो प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों लाभ के लिए न्याय के मार्ग में स्थित हैं। अब प्रमेश सागर जी, गर्मी हो रही तो कहीं माला फेर रहे अपन, कहीं स्वाध्याय कर रहे, कहीं अपन तत्व चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों लाभ के लिए। निरंतर 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 तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों? प्रत्यक्ष परोक्ष के लाभ के लिए, न्याय मार्ग में। कुमार्ग में मत जाना भैया। सत्य बताना, ये उस सामने से मार्ग जा रहा है, अगर इसमें रास्ते में कुछ असुचि पदार्थों की दुकानें हों
मांस आदि के विक्रेता हूं, तो आप क्या बोलते हो? गुरुजी यहां से चलते घूम के। क्यों? गुरुजी यहां से चलते थोड़ा घूम के। क्यों? बोले वहां पर थोड़ा दिक्कत है। कहते कि नहीं भैया, जब सामान्य मनुष्य उस मांस आदि की दुकान के सामने से निकलना पसंद नहीं कर रहा, मैं तो ये आश्चर्य करता हूं वो आदमी वहां कैसे बैठता होगा। वो मुर्गी चीख रही है, वो मछली तड़प रही है, वो छुरी चला रहा है, और वो छुरी चला रहा है, इससे विशेष बात। और ऐसे अज्ञानी लड़कियां और लड़के हैं जो ऐसे विजाति विवाह भी कर लेते हैं। कोई पूछ रहा था हमसे कि गुरुजी इंटरकास्ट मैरिज में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भारत एक बहुधर्म का राज्य है, लेकिन यहां पर हर किसी को अपनी कास्ट में शादी करना चाहिए। आपकी कुल की परंपरा, आपका जीन्स, और सबसे बड़ी बात मन मुटाव, अगर इन सब चीजों से बचना है, इनकी डिसबैलेंस से बचना है, तो आपको अपनी ही विजाति में शादी करना चाहिए, अपनी ही जाति में शादी करना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज के गांधी जी बहुत सारे नुकसान हैं, फायदा कुछ नहीं है। चाहे जैन का जैन में हो, हिंदू का हिंदू का, या किसी और धर्म का किसी और धर्म में हो, हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुयायी को जानता है, अपने धर्म के क्रियाओं को जानते हैं, इसलिए अपने धर्म में ही शादी करना चाहिए। बाद में पछतावा होता है, दुख होता है, फिर अलग अलग होते हैं। ये जितने इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, ये चेहरा देख के कर रहे हैं, ये भविष्य देख के नहीं कर रहे हैं। भविष्य देख के नहीं कर रहे हैं। इसलिए जितने यहां बैठे हैं, कितने जिनकी नहीं हुई हाथ उठाना जरा भैया, कितने जिनकी यहां नहीं हुई? चिंटू तुम भी उठा लो बेटा, तन्मय तुम्हारी हो गई क्या? यहां कितने हैं जिन लोगों की शादी नहीं हुई अभी? भैया एक नियम कर लो, वहीं करेंगे जहां हमारे माता पिता कहेंगे। जैन कुल में करेंगे, इतना सा नियम ले लो। इतना नियम कितने लोग ले रहे हैं? पक्का? मतलब करेंगे। इतना नियम तो कम से कम 9 बार पढ़ लो। हमारे पंचकर्णा की पूर्व बेला हमारा यहां इंदौर में आना सफल हो जाएगा। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज ना करें। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो इंटरकास्ट मैरिज ना करें। मैं आपको एक सत्य कहानी बताता हूं, क्योंकि हमको न्याय के मार्ग में स्थित रहना है ना। अगर संतान सुरक्षित नहीं होगी तो संस्कार सुरक्षित कैसे रहेंगे? गांधी जी, एक मेरा व्यापारी था, अब नाम नहीं बताते बेचारे का, वो गुप्ता था और उसने जैन लड़की से शादी की थी। और मेरे हिसाब से आज से 25 साल पुरानी बता रहा हूं आपको मैं, 20 साल। उसके पास 3 स्टार रिसोर्ट्स थे, 2-3। व्यापार के लिए वो आया, उसने माल वगैरह लिया। मैं फोन में बात कर रहा था तो पूछता किससे कर रहे हो, तो मैंने यूं चुटकी लेने के लिए कि अब है उससे बात कर रहे हैं। तो किनारे ले जाके कहता है, भाई बोले यार देख, बोले मेरी पत्नी किसी हीरोइन से कम नहीं है और मेरे घर में किसी भी संपत्ति कोई कमी नहीं है, लेकिन बोले यार फिर भी यार, बोले माता पिता की मर्जी से शादी करना है, लव मैरिज नहीं करना यार। मैं क्यों? बोले जिंदगी भर दब के चलना पड़ेगा, कपड़े भी धुलवाएगी, बेड टी बनवाएगी, उंगलियों में नचाएगी। बोले अपने मन से मत करना, माता पिता जहां बोलते हो जी बोल देना। मैं बोले ऐसा क्यों भैया? बोले मैंने की है तो बता रहा हूं, तेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यार कभी आज तक उसने जी लगा के नाम नहीं बोला, वो आज के नाम ही लेके बुलाती है। हे विकास इधर आओ। बोले एक सम्मान मिलते नहीं। और मेरी माँ ने कभी पिताजी के लिए बोले नहीं, वो कहती है जैन साहब सुनिए, जैन साहब सुनिए। बोले बड़ा दुख लगता है। उसके बाद मैंने और
बोले कुछ नहीं, अपन अपना दुख किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि अपन ने चयन किया था। अब अपने साथ कोई नहीं, तुम अकेले हो। इंटर कास्ट मैरिज किए, तुम अकेले मिलोगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। माता पिता भी वो एक राग के कारण कह लो, वो कह देते हैं कि चलो बेटा हम हैं, लेकिन उनको लगता है कि इसने मेरी पूरी नाक कटाई है। इसलिए इंटर कास्ट मैरिज नहीं करना। और ज्यादा समझना हो, एक बार हमारे पास आ जाना, हम तुमको 100 प्रूफ दिखाएंगे। तुम बोल दो कि महाराज जी शादी ही नहीं करना चाहिए, इंटर कास्ट की क्या बात है। आप बोल दोगे कि शादी ही नहीं करना चाहिए, इंटर कास्ट तो बहुत दूर की बात है। चिंटू, लड़की की दोस्ती, जी का जंजाल, और गलत लड़की फंस गई तो हो गए कंगाल। बेटा चक्कर में नहीं फंसना, हाँ, दूरियां बना लो बेटा जिसमें सार है, नहीं तो जीवन निस्सार है। बच के रहोगे तो बचे रहोगे बेटा, ध्यान रखना। तन्मय, तुम भी हो चक्कर में? इंदौर में तुम बिना चक्कर कैसे रह गए? बेटा इन सब चक्कर में फंसना नहीं। अगर तुमको गृहस्थ जीवन स्वीकारना हो, माता पिता जो बोल दो बोल देना जी। ये मत बोलना कि ये गोरी है कि लंबी है कि गोल चेहरा है कि कुछ नहीं, बोला जी, मतलब तुम भी करोगे। सब कटेगी, सबकी कटेगी। प्रथम तुम भी करोगे हैं? हाँ, कितनी मतलब इतने कॉन्फिडेंस से करे कि हो ही रही है, कल ही हो रही हो। और बेटा सुनो, अपनी बुद्धि से काम करना, न्याय के मार्ग में चलना। अगर आप गृहस्थ जीवन स्वीकारते हो, महावीर स्वामी ने कहा है कि मुनि धर्म स्वीकारना श्रेष्ठ। नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप गृहस्थ बनो। लेकिन ध्यान रखना, जितने गृहस्थ हैं सब तस्थ हैं। गृहस्थिक जीवन स्वीकारना, फिर न्याय के मार्ग में चलना, शील संयम सम्यक्त की रक्षा करके चलना। इंद्रिय सुखों के लिए शादी मत करना, जिन शासन के अभिवर्धन के लिए शादी करना। जिन शासन के अभिवर्धन के लिए करना, न्याय के मार्ग में ही चलना, न्याय के मार्ग में ही रहना। इतनी गर्मी है, आप लोग पंडाल में आके बैठे कि नहीं? अभी आप देखना कि जहां जहां पंखे और कूलर लगे, लोग वहीं वहीं अलग से बैठे मिलेंगे। कल से बिल्कुल वहीं वहीं छांट के बैठेंगे। भाई अपने लिए तो स्टेज फिक्स है, अपन को तो यहीं बैठना है। पंडित जी अपने लिए तो फिक्स है। फिर धीरे से पंडित जी बोले कूलर पीछे लगा यार मेरे, यार बोले गर्मी लग रही है। ए जित्तू कूलर लगा। जित्तू आया कि नहीं? कूलर लगवाएंगे जित्तू से। ए कूलर लगा, कूलर लगा। अपनी जगह यहीं फिक्स है भैया, इसलिए यहां फिक्स है क्योंकि सिद्धशिला में भी फिक्स है। न्याय के मार्ग में चलोगे तो न्याय मिलेगा, न्याय के मार्ग में चलोगे तो अन्याय मिलेगा। केवल वर्तमान को लेके मत जीना, भविष्य को लेके भी जीना। भविष्य को लेके भी जीना। आप लोग जैन मंदिर बनवाते हो, और मंदिर की ना कागज है, ना कुछ है, ना सुरक्षा है, फिर मंदिर क्या बनवाना? ओ भैया अंबिकापुरी की टीम, भैया एक ही कागज रेडी रखना। अपन ने किसी की जगह पे कब्जा नहीं किया, अपन ने भगवान के लिए, जिनाले के लिए स्थान लिया है। अपन ने स्थान लिया है। जब अपने घर के लिए अपन स्थान ले सकते हैं, तो मंदिर के लिए क्यों गार्डन का एरिया मांगने जाए किसी भीख? ये जैन समाज के अंदर कमी आ गई है। फ्री में जो मिले वो लो, फिर कोई भी ले लो। नहीं नहीं भैया, न्याय के मार्ग पर चलो। हमारे पूर्वजों ने कभी जमीन में कब्जा करके मंदिर नहीं बनाया। हमारे पूर्वजों ने नगर के बीच में सबसे महंगी जमीन खरीद के मंदिर बनवाया है। चाहे वो कंचन बाग हो, चाहे वो जबलपुर के लाडगंज का मंदिर हो, चाहे अटा मंदिर ललितपुर का हो। न्याय के उचित मार्ग पर चलें। ऐसा करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। प्रत्यक्ष परोक्ष के लाभ के लिए न्याय के मार्ग में स्थित रहें। कहां पर चिंटू, कहां पर?
न्याय के मार्ग में स्थित रहें। लेकिन बेटा ध्यान रखना, एक बार हार पहना दिया बेटा तूने वरमाला में, जीवन भर की हार है। मैं देखा भी पिछले पंचकर्म में, एक व्यक्ति नीचे बैठ के बोई लगा रहा था महाआरती की। बोले हाँ कितनी हो गई? बोले 61-65। पत्नी कहती नहीं लेना। धीरे से कहता है, जब उसने बोई ले ली, पत्नी के वो कहता चलो। बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले क्यों ले ली बोली? अब बताओ भैया, तेरी बोली सुन सुन के तो परेशान हूं, भगवान की बोई लेकर एक बार आरती कर लूं, कम से कम धर्म का लाभ तो ले लूं। मैं देख रहा था वो पीछे से टोचा मार रही थी, हाथ पकड़ रही दबा रही थी ऐसे। कहा वाह यार, देख ले बेटा, शादी अभी नहीं हुई तो सुकून से हो, सुबह सुबह उठ के गुरु के दर्शन मिलते हैं। 6-6 महीने में आओगे, एक यहाँ टांग के यहाँ टांग के, एक की नाक पहुंचोगे कि पुंतरिया साफ करोगे, फिर आके मिलना हमसे कि शादी करके फंस गया, अच्छा खासा कमाना था गुरुदेव, सुकून की जिंदगी चलती थी, लेकिन इस बनने वाले भगवान ने आपकी बात नहीं मानी, अब झेलो। क्यों भाई, आपकी हो गई क्या? हो गई, एक और करना क्या है? नहीं चलेगी। सुखी हो, बढ़िया है, कोई झगड़ा नहीं होता भैया, आपकी झगड़ा नहीं होता। कितनी धीरे से कह रहा महाराज रहने दो। अच्छा, शादी के पहले सुकून में थे कि अभी? ये कितनी जल्दी बोला शादी के पहले। कल एक से पूछा एक ने, भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया है। और आफ्टर मैरिज क्या चल रहा है? अरे यार तुम तो समझते हो यार, क्यों बला लेने जा रहे हो? मां आप लोगों से कहना है कि क्यों दुख लेने जा रहे हो? विशुद्धि को जारी रखो और मोक्ष के मार्ग में स्थित रहो। न्याय के मार्ग में रहोगे, प्रत्यक्ष परोक्ष शुभ फल को प्राप्त करोगे, निश्चित ही सदगति की प्राप्ति होगी। ऐसा आज का उपदेश है। शेष अपन आगे देखेंगे। आप सभी निरंतर विशुद्धि जारी रखें। अभी आईपीएल का लास्ट मैच है, इंदौर पंचकर्णक लीग। अब भैया ये 5-7 दिन बचे हैं, इसके बाद गुरुजी गए तो गए, अब पता नहीं कब आती है। अब गांधी जी फिर जब अध्यक्ष बनेंगे पंचकर्णक के, तब फिर आएंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि को जारी रखें। 5 दिन शेष हैं, यही विशेष हैं। इन दिनों में अपनी विशुद्धि को और निरंतर जारी कर लें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।